लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद डिजिटाइज स्नेहा। पहले तो मैं आपको मेरे बारे में जानकारी देना चाहूँगी। आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो आई एम स्नेहा जोशी. आई एम फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. I have studied MCA from Pune University. After that, completing my post-graduation, I have started working in a small company where I found my interest in digital marketing because that company created product listing ads for different companies. So after that, I have learned digital marketing from one of the best institute from Pune. I have given the exam of Google AdWords, Google Analytics certifications, Bing Ads certifications. You can connect with me on all social media channel. Link is given in the description box. So let's go and check it out, and please connect with me. If you have any question related to this or digital marketing, you can directly DM me on Instagram and FB Messenger. So let's get started. Which of the topics we are covered in this lessons? What is SEO and the types of SEO? Second things we have covered is why SEO is important to your website, and third point is how search engine works. So let's get started. What is SEO? SEO stands for search engine optimization. The definition of SEO is the process of optimizing your website and web pages for search engines. There are mainly two types of SEO. First one is on-page SEO and the second one is off-page SEO. There are many different topics in this on-page SEO and off-page SEO also. There like technical SEO, local SEO, international SEO, mobile SEO. These are also included in that. So why SEO is important to your website? SEO करना आपके वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप कोई भी कीवर्ड्स मान लीजिए कि वेडिंग फोटोग्राफर इन पुणे या मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे अगर आप सर्च करते हो, तो मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे अगर हम लोग सर्च करते हैं तो वेबसाइट में पहले जो 2-3 वेबसाइट दिखते हैं, नॉर्मली 90% ऑफ पीपल विल क्लिक ऑन द फर्स्ट पोजीशन. जो पहले रिजल्ट आता है वेबसाइट में और गूगल में, हम लोग वहीं पे क्लिक करते हैं. इसके लिए अगर आपकी वेबसाइट वहाँ पे होगी तो आपको ट्रैफिक भी आएगी आपकी वेबसाइट को, इसलिए इट विल इंक्रीज योर ट्रैफिक टू योर वेबसाइट. दूसरी चीज़ ये है कि आपका ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है. अभी मान लीजिए आपने कोई स्टोर अभी ओपन किया है और कोई स्टार्टअप शुरू किया है नया, तो आपको लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपने नया स्टोर ओपन किया है या नया बिजनेस शुरू किया है? तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग अपनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग करते हैं गूगल पे, तो लोगों को पता चलेगा, या हम लोग SEO करते हैं अपनी वेबसाइट पे और हमारी वेबसाइट फर्स्ट में रैंकिंग में फर्स्ट में आती है, तो लोगों को पता चल सकता है आप कौन से प्रोडक्ट बेचते हो और कौन सी प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. थर्ड वन इज बिल्ड द ऑडियंस ट्रस्ट. लोगों का आपके स्टोर के ऊपर और आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट हो जाता है. मतलब आपके अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो वो चेक करता है कि आप कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचते हैं और आपका फिजिकल स्टोर कहाँ पे, तो वो आपके स्टोर को विजिट भी कर सकते हैं. इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होने में मदद हो जाती है. इंक्रीज योर ROI. तो ROI स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे अगर आप SEO करते हैं तो. The competitor is doing it. अगर कोई भी बंदा आपके प्रोडक्ट के बारे में गूगल पे सर्च करता है और आपकी कंप्यूटर की वेबसाइट रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली बंदा वो वहाँ पे क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करेगा कि कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर वो मेकअप आर्टिस्ट है तो वो शायद वो सर्च करेगा कि मेकअप आर्टिस्ट इन पुणे, अगर उसने सर्च किया हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाके उसको दिखेगा कि वो वेडिंग फोटोग्राफर है, मतलब वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट है या फंक्शनल मेकअप आर्टिस्ट है. वो जाके वो चेक करेगा. अगर उसको फंक्शनल मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा तो वो वेबसाइट पे जाके वो सर्विसेज खरीद लेगा, उससे कांटेक्ट करेगा. अगर मोबाइल नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको कांटेक्ट करेगा और उससे वो सर्विसेज लेगा. तो आपका बिजनेस लॉस हो सकता है. तो इसलिए आपको SEO करना ज़रूरी है क्योंकि आपके कंप्यूटर भी कर रहे हैं.
सो एक स्टडी मैंने किया है कि ऑलमोस्ट कितने % लोग, एडवांस वेब रैंकिंग का स्टडी है ये और रिपोर्टिंग है ये, उसमें से पता चलेगा कि ऑलमोस्ट 31.73% जो है पीपल जो है वो क्लिक करते हैं पोजीशन 1 पे। सो यू नीड टू बी ऑन गूगल इन टॉप 10। सो आपके कस्टमर जान पाएंगे कि आप आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर चांद पे जाने वाला पहला आदमी कौन था, हमने अगर ये चेक किया तो सबको ये पहला नाम ही याद है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपको सेकंड नाम पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कौन सा सेकंड आदमी। नोट कीजिएगा, गूगल नहीं करना है आपको, आपको याद करना है कि सेकंड आदमी कौन है। अगर नहीं याद है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको फर्स्ट पोजीशन पे आना है सर्च इंजन में, फर्स्ट एटलीस्ट टॉप 10 में तो आना है, ताकि आपकी सर्विसेज और प्रोडक्ट लोग जान पाए। सो ये एग्जांपल मैंने आपको ये याद रखने के लिए दिया है। सो ट्राई टू बी इन टॉप इन सर्च इंजन। एक स्टडी है ये जो मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू एडवांस वेब रैंकिंग के लिए, वैसा ही एक स्टडी है, बैकलिंको करके एक वेबसाइट है वहाँ का। तो उन्होंने दिया हुआ है कि फर्स्ट पोजीशन पे ऑलमोस्ट कितने % लोग क्लिक करते हैं, सेकंड पोजीशन पे कितने क्लिक करते हैं, थर्ड पे कितने करते हैं। सो सेकंड पोजीशन पे 24.71% लोग क्लिक करते हैं, थर्ड पे 18.66% क्लिक करते हैं। सो हाउ सर्च इंजन वर्क्स। अभी आपको पता, बहुत सारे सवाल होंगे दिमाग में कि हाँ, अगर हमें पोजीशन फर्स्ट पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि सर्च इंजन में कौन सी वेबसाइट पहले आएगी, अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो मेरी फर्स्ट रैंकिंग में कैसे आएगी, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में कैसे लानी है। तो हाउ सर्च इंजन वर्क। अगर कोई आप एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं या नई वेबसाइट ओपन करते हैं तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन के पास डिफरेंट बॉट्स होते हैं, सर्च इंजन क्राउलर होते हैं और सर्च इंजन स्पाइडर होते हैं। सर्च इंजन स्पाइडर क्राउल करता है मतलब रेंगता है आपकी साइट पे और अंडरस्टैंड करता है कि साइट कौन से प्रोडक्ट के बारे में है या कौन सी कैटेगरी के बारे में है। अगर वेडिंग फोटोग्राफी इन पुणे, मतलब ये फोटोग्राफी के बारे में है, ये वो अंडरस्टैंड करता है। योर साइट इज इंडेक्स्ड अंडर रिलेवेंट कैटेगरीज एंड सर्च टर्म्स। तो वो आपको आपकी वेबसाइट को एक स्पेसिफिकली एक कैटेगरी के अंडर स्टोर करता है और कौन से टर्म्स उस कैटेगरी से रिलेटेड है वो भी वो स्टोर करता है अपने डेटाबेस में। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन पीपल यूजर्स सर्चेस and it matches with the topic of your content, your website will rank in a search position, first position। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा अगर वेडिंग फोटोग्राफर इन पुणे से ये कीवर्ड सर्च करता है गूगल में, तो अगर वो कीवर्ड आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपकी कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करेगी। यही एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, वेडिंग फोटोग्राफर इन पुणे अगर कोई सर्च करता है तो अगर आप क्या कर सकते हैं, तो एडिंग कंटेंट ऑन योर वेबसाइट लाइक हाउ टू प्लान योर आउटडोर फोटोशूट, 4 टिप्स ऑफ नेक्स्ट ब्रांडिंग फोटोशूट। अगर आपने वेबसाइट फोटोग्राफी की वेबसाइट बना ली है और आपने सिर्फ इमेजेस डाले हुए हैं और कुछ कंटेंट है नहीं आपकी वेबसाइट पे, तो बंदा अगर कोई भी सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट पे तो ज़रूर आएगा, पर उसको सिर्फ फोटोज़ दिखेंगे और फोटोज़ दिखेंगे, उसको कोई भी कंटेंट नहीं है। एक बार आएगा, 2 बार आएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके वेबसाइट को सर्च करके बार बार आपकी वेबसाइट पे आए और आपकी सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा खरीद ले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप एक ब्लॉग सेक्शन बना लीजिए, वहाँ पे रोज़ और डेली एक कंटेंट अपडेट कीजिए, नहीं तो वीकली एक कंटेंट अपडेट कीजिए। जैसे आप खुद लिख सकते हो तो आप डेली भी अपडेट कर सकते हो, और नहीं लिख सकते कंटेंट राइटर से लिखवा के लिख सकते हो तो वीकली भी आप कंटेंट अपडेट करा सकते हैं ताकि लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करें। सो सर्च इंजन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉपिक ऑफ योर वेबसाइट। तो सर्च इंजन को समझने में आसानी होती है कि आपकी वेबसाइट का कौन सा टॉपिक है, कौन सी कैटेगरी है। सर्च इंजन क्राउलर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है टेक्स्ट से, इमेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता है सर्च इंजन क्राउलर, क्योंकि उसको
उसको जावास्क्रिप्ट कोड रहता है, उसको समझने में दिक्कत आ जाती है इमेजेस के लिए। तो इसके लिए इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट रहता है, वहाँ पे आप उसको नाम दे सकते हैं। इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल बता सकती हूँ। अगर आपने सर्च किया कीवर्ड शाहरुख खान इन गूगल और आपको सलमान खान की कभी कभी इमेज नज़र आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी ने वहाँ पे सलमान खान की इमेजेस को शाहरुख खान नाम करके दिया रहता है। इसके लिए आपको सर्च रिजल्ट में आपने शाहरुख खान भी सर्च किया होगा तो सलमान खान की इमेज नज़र आती है। देन योर साइट इज इंडेक्स्ड अंडर फोटोग्राफी कैटेगरीज। अगर आपने कंटेंट लिखा है फोटोग्राफी के बारे में तो फोटोग्राफी कैटेगरीज के अंदर आपकी वेबसाइट स्टोर की जाती है और सर्च टर्म्स रिलेटेड टू योर फोटोग्राफी। Next time when any person search for wedding photographer, then Google matches it topic to your content and your website will be ranking a wedding photographer in Pune. तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे सर्चेस आ रहे हैं बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा हमने जो कीवर्ड डाला हुआ है वेडिंग फोटोग्राफर इन पुणे, सो उसके ये जो वेबसाइट है इसके टाइटल में वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे है, इसके डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर यहाँ पे हम सर्च करके यहाँ पे क्लिक करें तो उनके वेबसाइट में भी हमको ये लगता है कि ये वेडिंग प्लानिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स रहेंगे जो अपने पुणे से हैं और पुणे से हैं, उन्होंने अपनी लिस्टिंग डाली हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली ये वेडिंग लिस्टिंग साइट्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने अपने एड्स और पोर्टफोलियो डाले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर सर्च करेंगे वेडिंग, अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे वेबसाइट पे वेडिंग फोटोग्राफर, सो आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट 34 कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं यहाँ वेबसाइट में, इसलिए ये वेबसाइट रैंकिंग में आ रही है। इसके कंटेंट में बहुत सारी जगह पे अगर वेडिंग फोटोग्राफर सिंपू ने यूज़ किया हुआ है तो इसलिए ये वेबसाइट रैंकिंग में आ रही है। तो कौन सी वेबसाइट रैंकिंग में आएगी ये गूगल डिसाइड करता है। इसके लिए गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं जो हर बार चेंज होते रहते हैं। गूगल कैसे डिसाइड करता है ये कोई नहीं जानता, पर गूगल ने एक रैंकिंग फैक्टर्स दिए हुए, अगर वो आप अपनी वेबसाइट में फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो शायद आप रैंकिंग में आ सकते हैं। इसके लिए ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसके लिए 6 to 8 months लगते हैं रैंकिंग में आने के लिए। So thank you for watching this video. If you like my video then please like, share and subscribe to my channel.